दिल्ली की झुग्गियों में भी चुनाव होते हैं, शायद ही आपने कभी सुना हो। हम आपको ले चलते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग के पीतमपुरा इलाके में, टीवी टावर के पास स्थित जीपी ब्लॉक की झुग्गियों में। यहाँ झुग्गी के लोग अपनी झुग्गियों के विकास के लिए खुद अपना प्रधान चुनते हैं। इस मुद्दे पर इलाके के समाज सेवी अनवर से जब बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, देखें। प्रधान चुनाव लड़ रहा है, पैसा लगाएगा, 15,000 रुपये पिछली बार दिया, आप कितना पैसा देगा, चुनाव लड़ेगा, उसके बाद फिर चुनाव का खर्चा भी होगा, फिर उसके बाद टाइम देगा, काम करवाएगा, काम लोगों के हो, टाइम प्रधान का जाए, पर प्रधान फिर बन क्यों रहा है? कोई प्रधान बनने का उसको फायदा क्या है? भाई साहब, ये लोग कमेरे लोग हैं, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, अब बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये दरअसल ऐसे है, ये प्रधान इसलिए बनाते हैं कि ये रोज़मर्रा का जो काम करते हैं ना, तो ये थाने नहीं जा सकते, ये एमसीडी नहीं जा सकते, या छोटी मोटी जगह नहीं जा सकते। उनका काम वो आदमी कर दे जिनके ऊपर ये विश्वास करते हैं, इसलिए ये प्रधान को उसको चुनते हैं। हाँ, तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि प्रधान बिना तनख्वाह वाला प्रधान इनके लिए ईमानदारी से काम करे और फिर भी ये लोग उस पर अंकुश निकालें, कमी निकालें, तो कैसे बात बनती है? ऐसा नहीं, जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये यहाँ से कम और दिल से ज़्यादा सोचते हैं। जिससे दिल से जिन्होंने इनको दिल से इन्होंने दिल से मान लिया जिस आदमी को, तो उसको ये सब कुछ मान लेते हैं और उसी बात पर उनको ये यकीन करते हैं। अच्छा, ये रही फ्री वाली बात, प्रधान की बात है। दरअसल ये गांव से लोग आते हैं, गांव में जब लोग होते हैं ना, ये वोट करते हैं, वहाँ पे प्रधान चुनते हैं, तो वहाँ पे प्रधान की ताकत अलग होती है। जैसे यहाँ पे एक एमएलए की होती है, तो वहाँ से लोग चल के आते हैं, ये यहाँ रहते हैं, तो इनको ये पता है कि यहाँ पे भी प्रधान की वही ताकत है और प्रधान को जरूर कुछ ना कुछ मिलता होगा। वहाँ तो मिलता है, गांव में तो मिलता है, तो यहाँ के प्रधान को तो नहीं मिल रहा ना? यहाँ के प्रधान की कोई कुछ नहीं मिलता। तो ये अपने दिल से सोच सकते हैं, तो अपनी जेब से भी सोच लिया करें। हाँ, इनको जेब से भी दिल से भी मान लिया किसी को अपना प्रधान, तो जेब से भी तो मानना चाहिए ना। दरअसल इसलिए जेब से नहीं सोचते ना कि वहाँ की जो गांव की सोच आई है कि इनको तो बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली में RWA को मिलता है, शायद अभी वो चालू हुआ है, RWA को मिलता है, लेकिन ये झुग्गी के प्रधान को तो मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रधान यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इन लोगों का विश्वास जो है तोड़ दिया है, ठीक है। अब तो वो चीज आएगी जिसका जितना हो आंचल, वहां तक उसको सौगात उतनी मिलेगी। जितना अगर कोई प्रधान उनके हक में मतलब सही नहीं उतरा है तो उसके खिलाफ वोट करेंगे, और जो उनके बीच में खड़ा हुआ है तो वो उसके हक में वोट करेंगे। ठीक है, मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली की झुग्गी बस्ती के अंदर ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को आप कितना अच्छा मान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस पर अपनी राय क्या देना चाहते हैं, जरूर दीजिएगा। यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, यहाँ की पुलिस व्यवस्था एक तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ का मैं SHO का एहसानमंद हूँ उस चीज़ का, SHO साहब के पास में। यहाँ पे कुछ लोग अपराधी लोग आके यहाँ पे रहे थे, 1-2 केस ऐसा आया था कि बाहर की पुलिस आई तो उनको लेके चली गई। उसके बाद हम लोगों ने SHO से मीटिंग करी, मीटिंग करने के बावजूद SHO ने हमारी बात सुनी और उस पर अमल किया। हमारी बात क्या थी कि भाई दिन में 3 चक्कर ज़रूर लगाया जाए। जो अपराधी आदमी होता है ना, जो खोप खाने वाला आदमी होता है, जो गलत आदमी होता है, उस गलत आदमी ना पनप पाए, ठीक है ना। इसलिए पुलिस जो है दिन में 4 चक्कर काटती है। वो SHO ने उस चीज़ का डिसीजन लिया था, तो इसलिए जो है, और SHO जो है हमारे यहाँ का जो है पुलिस व्यवस्था थोड़ी अच्छी है।